अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 25 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्त अदृश्य अयम ये आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय अयम ये आत्मा, अविकार्य अपरिवर्तित अयम ये आत्मा उच्यते कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदित्वा अच्छी तरह जानकर एनम इस आत्मा के विषय में न नहीं अनुशोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद। ये आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम बंजारों की तरह इधर उधर जगह बदल रहे हैं। अब हम वापस यहाँ आ गए हैं। लेकिन अच्छा है, जहाँ जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ के स्थानिक लोगों को लाभ मिलता है गीता जी के संदेश का। तो सभी भक्तों का ये साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के साप्ताहिक कार्यक्रम में सत्संग कार्यक्रम है। और आत्मा के बारे में दूसरे अध्याय का ये 25वें श्लोक में हम आत्मा के कुछ और गुणों को जान रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं, ये दुखों का क्या उपाय है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सृष्टि किसने बनाई है, हमारा इस सृष्टि में हमारा इस जगत से क्या संबंध है। तो ये सब प्रश्न जानने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो सबसे पहले भगवान गीता जी में ये शिक्षा देते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम ना भारतीय हैं, ना हम पर्वत पाटियावासी हैं, ना गुड़ादरावासी हैं। हम सब कौन हैं? हम आत्मा हैं। तो ये शिक्षा जो है ये सुनना आसान है और समझना भी सरल है, लेकिन जीवन में अप्लाई करना मुश्किल लगती है। क्योंकि हम लोग अपनी पहचान ये शरीर से करते हैं, इसलिए शरीर में रहते हुए कैसे अपने आप को हम ये समझे कि हम आत्मा हैं और कैसे आत्मा को शरीर से अलग कर पाए, वो शिक्षा हमें गीता जी में भगवान देते हैं ना। तो आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए या अलग समझने के लिए 3 योग की संस्तुति की गई है भगवद गीता में। कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग। तो योग के द्वारा, योग मतलब भगवान से जुड़ना,
तो कर्म के द्वारा भगवान से जुड़े, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मा के गुण क्या है। जैसे पिछले श्लोक में हमने कुछ गुण देखे थे आत्मा के, है ना, 9 गुण पिछले श्लोक में थे। सवदर्शन प्रभु ने हमें समझाया था। कौन से 9 गुण थे? अच्छेद्योयम, अधायोयम, अक्लेद्योयम, अशोष्येव च, नित्य सर्वगत स्थान, अचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम मतलब आत्मा को कभी भी शस्त्रों द्वारा काटा नहीं जा सकता। अदाह्योयम, आत्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्योयम, आत्मा को कभी भिगोया भी नहीं जा सकता है। और अशोष्य, आत्मा को कभी सुखाया भी नहीं जा सकता। तो कौन सी 4 चीजें बताइए महेंद्र जी, अभी हमने जो सुनी? आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, बहुत अच्छा। सुखाया नहीं जा सकता है, 2। भिगोया नहीं जा सकता, 3। और चौथा है गलाया, गीला, जलाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा। तो महेंद्र जी के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये 4 बातें बोलना बड़ी बात है, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। और आगे बता रहे हैं नित्य है, सर्वगता है, स्थाणुर है, अचल है और सनातन है। तो हम लोग सर्वगता है। सर्वगता मतलब हम लोग सब जगह जा सकते हैं। हम धरती पे भी रह सकते हैं, अग्नि लोक में भी रह सकते हैं, सूर्य लोक में भी रह सकते हैं, चंद्र लोक में भी रह सकते हैं, कहीं भी हम रह सकते हैं, पृथ्वी के अंदर भी हम रह सकते हैं। आत्मा सर्वगता है, आत्मा सब जगह रह सकती है। तो अब आगे बता रहे हैं और 3 गुण बता रहे हैं इस श्लोक में। सबसे पहले कह रहे हैं अव्यक्तोयम। अव्यक्त मतलब ये व्यक्त नहीं है। व्यक्त मतलब जो चीजें दिखती है, और अव्यक्त मतलब जो चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। ये जगत में 2 चीजें हैं, ये भौतिक जगत में 2 चीजें हैं, एक है व्यक्त और एक है अव्यक्त, ठीक है। गीता जी में ये बातें बहुत बहुत जगह लिखी है ना। इसके बाद भी एक श्लोक आएगा जिसमें कहते हैं भगवान, अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कि पहले आत्मा अव्यक्त थी और बाद में भी अव्यक्त हो जाएगी, और बीच में व्यक्त है, तो उसके लिए क्या शोक करना। तो अव्यक्त का मतलब ये होता है कि जो चीज होती तो है लेकिन दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये जगत कहां से आया है? ये जगत, ये भौतिक जगत की सृष्टि कहां से हुई है? ये अव्यक्त से हुई है। कहां से हुई है? अव्यक्त। तो जब ये जगत, ये जब भौतिक सृष्टि हम जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं व्यक्त। व्यक्त मतलब दिख रहा है, हमें दिख रहा है सब कुछ। और जब ये अव्यक्त स्थिति में होते हैं तो इसे बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं? प्रधान। उस टाइम में दिखती नहीं है, लेकिन होती है, लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद ये दिखती है ना। लेकिन कुछ समय के बाद ये वापस दिखना बंद हो जाएगी। ये भगवान गीता जी में 8वें अध्याय में भी बोलते हैं, अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा प्रभवन्ते राग में रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रा व्यक्त संगके। कि हम लोग सब अव्यक्त से आते हैं और वापस हम अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि में। तो आत्मा क्या है? अव्यक्त है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। हम देख नहीं सकते आत्मा को ना। कोई भी ऐसी स्थिति, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जो दिख सकता है कि आत्मा को देख सके, कोई देख सकता है। तो ये पहला बता रहे हैं कि आत्मा दिखती नहीं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। अचिंत्योयम मतलब हमारी चिंतन शक्ति से परे है, अचिंत्य है। हम आत्मा के बारे में कोई प्रकार का स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते। मन में कोई प्रकार का हम धारणा नहीं कर सकते कि आत्मा कैसी है, क्या है।
अचिंत्य है आत्मा, है ना, चिंतन शक्ति से परे है, हमारी मन को समझने की शक्ति से आत्मा परे है, लेकिन होती है जरूर, है ना। जैसे कोई चीजों के हमें प्रश्न मिल नहीं सकते, हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे को अपने बाप के बारे में पूछना है, मेरा बाप कौन है, तो किससे पूछेगा? माँ से पूछेगा। वो खुद अपने शक्ति पे या अपनी इंद्रियों की उस पे स्ट्रेंथ पे, बल पे वो खुद अपने बाप को पता नहीं लगा सकता, उसे किससे पूछना पड़ेगा? माँ से। तो उसी प्रकार से आत्मा के बारे में हम ऐसे नहीं समझ सकते कि आत्मा का कोई अस्तित्व है, लेकिन हमें शास्त्रों से, शास्त्र हमारी माता है, वेद माता है, तो शास्त्रों से हमें जानकारी मिलती है कि आत्मा होती है, हम शरीर नहीं है। तो इसलिए कहा गया अचिंत्योयम। और तीसरे बताया है अविकार्योयम। अविकारी मतलब उसमें कोई विकार नहीं आता है। विकार मतलब समझ रहे हैं? विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। आत्मा में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन किस में आता है? शरीर में आता है ना। शरीर में 6 परिवर्तन आते हैं। कौन से 6 परिवर्तन आते हैं सत्यराज प्रभु? है, शरीर जन्म लेता है, फिर कुछ बढ़ता है, फिर कुछ चीजें उत्पन्न करता है, फिर चौथा कुछ समय तक रहता है, पांचवा धीरे 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 कमजोर हो जाता है, और छठा वो नाश हो जाता है। ये 6 अवस्थाएं विकार की होती है, इसे कहते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे कहा गया अविकार्य। एक दूसरा अर्थ है अविकार्य का कि आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है, कभी भी परमात्मा नहीं बनती। इसलिए आत्मा का अर्थ है आत्मा का जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के कुसिद्धांत है कि आत्मा परमात्मा हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, या आत्मा सो परमात्मा, है ना। लेकिन आत्मा का स्वभाव है कि वो कभी भी बदलती नहीं, वो आत्मा ही रहती है। गीता जी में कहीं लिखा हुआ है ऐसा है? कहाँ लिखा है कि आत्मा आत्मा ही रहती है जी? हाँ, इससे पहले वाले श्लोक में लिखा है सनातन है, नित्य है, अचल है? हाँ। और गीता जी में भी भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि मेरे सब मेरे ही अंश हैं ये सब जीव, और सनातन है। सनातन मतलब उनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता है, वो हमेशा अंश ही रहते हैं, वो अंश ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो हम हमेशा अविकार्य हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम आत्मा हैं। और आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा क्या स्वभाव है कि हमारा काम है सेवा करने का, ये आत्मा का स्वभाव है। तो ये स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता है ना। या तो हमें बद्ध अवस्था में भगवान की सेवा माया के द्वारा करनी पड़ती है, माया हमें नचा के सेवा करवाती है, वो भी इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा है, वो डायरेक्ट सेवा नहीं है। या फिर हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति में सेवा करके सेवा में लगाएं। तो हर प्रकार से आत्मा क्या बनी रहेगी? सेवक ही बनी रहेगी। आत्मा में कोई चेंज नहीं है उसके स्वभाव में। जैसे मान लीजिए कि आज राम तीर्थ जी ऐसा कह रहे कि भाई आज तो मुझे सत्संग में नहीं जाना, आज मैं बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा। तो इनको, इनकी इंद्रियां कहाँ ले जा रही है? घुमाने के लिए। तो राम तीर्थ जी ने कहीं ना कहीं तो किसी की बात मानी नहीं मानी? किसकी बात मानी? इंद्रियों की बात मानी। तो इंद्रियों के दास है नहीं है, इसलिए दास होना, दास बनना हमारा स्वभाव है, वो कभी भी बदल नहीं सकता। तो दासत्व के स्वभाव को वापस जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। और चित्त को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कम से कम दिन में
कुछ समय, थोड़ा बहुत समय हमें जरूर ये चिंतन करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ऐसे बार बार हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये बहुत जरूरी बात है। ये जब तक ये मूल बात हम नहीं समझेंगे तब तक भक्ति में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है ना। हम लोगों के इतना ज्यादा फॉल्स ईगो होता है, मिथ्या अहंकार होता है। हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं सेवा करूँ, ऐसी सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आत्मा का स्वभाव ही सेवा करना है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कितना गंभीर हमें होना चाहिए भक्ति में। ये पहली पहली बात को जानने के लिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद के लेक्चर अगर हम सुनेंगे तो 30 से 35 मिनट के लेक्चर होते हैं, और ज्यादातर हर लेक्चर में वो एक ही बात पे जोर देते हैं। कौन सी बात पे? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। क्योंकि हम इतने सालों से अनादि कर्म फले, इतने जन्मों से हम लोग बार बार अपनी पहचान शरीर से ही करते आ रहे हैं। हम अपने आप को शरीर ही समझते आ रहे हैं। इसलिए इस बात को सुधारने के लिए बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोले कि आप प्रभुपाद बार बार यही बात बोलते हो, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, आप हमें और कुछ तो बोलो, हम ये बात समझ गए हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, अभी तुम ये बात नहीं समझे हो। इसलिए बहुत जरूरी है ये मूल बात समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसलिए ये जो दूसरे अध्याय के ये श्लोक हैं, ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन बातों को समझें। गीता जी रोज कौन रोज पढ़ते हैं गीता जी? कौन नहीं पढ़ते हैं? तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें रोज गीता जी पढ़नी चाहिए, है ना। गीता जी, भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? अध्यक्षते च यइमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाम इष्ट स्यात् इति मे मति। जो गीता जी का अध्ययन करता है वो बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है ना। इसलिए हर व्यक्ति को गीता जी रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 श्लोक तो पढ़ना चाहिए, है ना। गीता जी, श्रीमद् भागवतम, ये भक्तों के प्राण हैं। इन्हें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत चालू रहना चाहिए। जब तक हम गीता जी के सभी श्लोकों को नहीं कंठस्थ कर ले, उनके अनुसार हम अपना जीवन नहीं बिताए, तब तक हमें गीता जी के श्लोक सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि गीता जी के इस अध्याय में ये लिखा हुआ है ना। इतनी हमें गीता जी का हमें इतना अध्ययन, गहन अध्ययन होना चाहिए। तो भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतप। हम लोग जन्म लेते हैं अज्ञानता में, सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सर्गे, सर्गे मतलब हम जन्म ले रहे हैं अज्ञानता में, और शरीर को छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? अज्ञानता में। तो हम समझ सकते हैं कि अगर इन बातों को हम नहीं समझेंगे, इच्छा भी है हमारे में, द्वेष भी है, मन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? क्यों मिला है मनुष्य जीवन? मनुष्य जीवन मिला ही है मन को, इंद्रियों को संयम में रखने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को डेवलप करने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें बहुत सावधान होना चाहिए। है गीता जी, भगवान क्या कहते हैं? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। लब्ध्वा सुदुर्लभम, क्या लिखा है महेश जी? सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब पता है आपको? लभ मतलब मिलना, दुर्लभ मतलब बड़ी मुश्किल से, और सुदुर्लभ मतलब बहुत 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 मुश्किल से। क्या मिला है? लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें एक मिला है। क्या मिला है नीलम माता जी? क्या मिला है हमें? बहुत बहुत जन्मों के बाद जलाराम सोसाइटी में रहने को मिला है। नहीं, बहुत बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिला है, बहुत बहुत जन्मों के बाद। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीय धीर। ये मनुष्य जीवन
यद्यपि अनित्य है लेकिन अर्थदम है, ये अर्थ देने वाला है। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्युयामन, इसलिए तूर्णतम यतेत, बहुत शीघ्रता से हमें भागना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। न पतेत अनुमृत्युयामन, इससे पहले कि हमारा शरीर पतेत, गिर नहीं जाए, मृत्यु नहीं आ जाए, तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि भाई साहब फिर मैं मौज मस्ती कब करूंगा, मैं अच्छा भोजन कब खाऊंगा? तो कह रहे हैं निश्चयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्, ये विषय भोग तो सभी योनियों में उपलब्ध है, लेकिन ये मनुष्य जीवन है तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, ये मनुष्य जीवन है दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, इसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए रोज सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। कौन भक्त यहाँ बैठे हैं जो सुबह 5 बजे से लेट उठते हैं? हैं 5 बजे से लेट कौन उठते हैं? तो मेरा विनम्र निवेदन है, गोपाल प्रभु आप 5 बजे से नहीं, मैं कह रहा हूं 5 बजे से लेट उठते हैं। तो मेरा निवेदन है, कृपा करके आप लोग ये ऐसा कार्य मत करिए, जल्दी उठिए, थोड़ा जीवन को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 4 बजे तक उठ जाएं। अगर बहुत तकलीफ है तो एटलीस्ट कम से कम 5 के पहले पहले उठ जाए, लेकिन इससे लेट ना करें। और कौन भक्त 16 माला नहीं करते हैं वो हाथ खड़ा करें। कौन भक्त 16 माला नहीं करते हैं? भरत जी भी तो नहीं करते, आप करते हैं? हो रही है रोज? ललित जी, हाँ, तो मेरा निवेदन है आप लोग रोज 16 माला करिए। माता जी, उनका क्या नाम है भाग्यश्री के पीछे बैठे हैं? राखाल माता जी, क्या नाम है? क्या नाम है उनका? हैं? रसाल माता जी। आप कर रहे हैं माता जी 16 माला? तो करिए माता जी। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का उपयोग ही भगवान का नाम संकीर्तन सुनने में, भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए। तो 16 माला करिए, नियमित रूप से मंगल आरती करिए। ये जीवन भगवान को हमें समर्पित करना है, तो हम आत्म तत्व समझ पाएंगे, है ना। ये आत्म तत्व समझने का अर्थ है भगवान की भक्ति में लगने से अपने आप ही हम आत्मा की शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। ये तो ऐसे समझना बहुत भारी काम है, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ऐसे हम शरीर के देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छी साधना करें और सुबह जल्दी उठें, 16 माला करें, भागवतम क्लास में आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक है, थोड़ी देर हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो अनुवाद तो पढ़ गए, तात्पर्य। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है शुचिकारिणी माता जी? आत्मा का साइज क्या है? इसमें लिखा है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि ये देखा नहीं जा सकता। क्या आत्मा का साइज है? मंजूनासी माता जी बताएंगे आप? एक बाल के अग्र भाग के 10,000 भाग, मतलब एक बाल को 100 बार काट दो, 100 टुकड़े कर दो एक बाल के, फिर वापस उन 100 टुकड़े के और 100 टुकड़े कर दो। तो ये कितना साइज है? ये किसका साइज है? ये आत्मा का साइज है। ठीक है, तो हमें समझ रहे हैं हमें कितना हमें छोटा बनना पड़ेगा। भगवान के धाम में हमारा साइज कितना छोटा है, और हम लोग भक्ति में सेवा करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं। हम क्या है? हम बड़े हैं, हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि भगवान के धाम का दरवाजा बहुत छोटा है, तो आत्मा जब तक इतनी छोटी नहीं होगी अंदर प्रवेश नहीं कर नहीं पाएगी। इसलिए हमें छोटा होना पड़ेगा। अमानित्वम अदम्बित्वम, हमारा कोई मान है ही नहीं। निर्मान मोहा जित संग दोषा, है ना।
तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कोई कोई प्रकार का मान की भावना रखनी नहीं चाहिए कि मैं ये सेवा नहीं करूंगा या मैं अच्छा भक्त हूं। हमें एक हमारी जो सेवा है नियमित रूप से करती रहनी चाहिए। सेवा का भावना जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक हम भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे। आज भी मुझे बता रहे थे हमारे भक्त लोग, हम लोग आते हैं प्रसाद चले जाते हैं, टिफिन देने वाला कोई नहीं है, कितनी समस्याएं आ रही हैं। पुस्तक वितरण एक हमारी हफ्ते में एक सेवा होती है, सिर्फ एक सेवा होती है पुस्तक वितरण। परम दूसरों के कल्याण के लिए हम खाली एक सेवा संडे संडे करते हैं, उसमें कितने भक्त आते हैं, कितने भक्त आते हैं आजकल? 15-20 भक्त आते हैं। हम लोग क्यों नहीं आ सकते? सब लोग क्या समस्या है? हम लोग 30-40 लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या दिक्कत क्या आ रही है? सौदर्शन प्रभु, ये प्रश्न पूछना मेरा सही है क्या? सही है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या सेवा का भाव है? हम लोग एक दिन में लोगों के कल्याण के लिए 2-3 घंटा नहीं घूम सकते। पहले माताएं कितनी आती थी, अब खाली गिनती की 3-4 माताएं आती है। प्रभु जी पहले एक तो जमाना था जब हम लोग करते थे 35-40 भक्त आते थे। जब 2-3 साल सन 2023 की बात करूं, जब डिंडोली में हम करते थे 35 से 40 भक्त आते थे। अब 12, 13, 14, 15 भक्त आते हैं, वो भी 10:30 पौने 11 बजे सब निकल के चले जाते हैं। कोई ना बताता है जाते टाइम, कोई आते टाइम नहीं बताता है। तो ये कैसी सेवा की भावना है? हम कैसे समझेंगे कि हम इतने छोटे हैं? आत्मा का साइज क्या बताया है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं तो चींटी जैसा हूं, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी इस जगत में क्या कीमत है ना? आपके हे चैतन्य महाप्रभु, आपके तो इतने बड़े बड़े पार्षद हैं, अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो क्या कीमत है? ये हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों के हृदय में कुछ ना कुछ मान की भावना है, कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा है, इसलिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं। तो वो भावना भी तब जाएगी जब हम सेवा में लगेंगे। हम क्या प्रार्थना करते हैं प्रकाश जी? हम क्या प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में? हे कृष्णा, आप मेरी सेवा में लगो। बहुत दिनों से मैं ये जप कर रहा हूं कि मैं आपकी सेवा में लगाऊं, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हरे कृष्णा, हे राधा रानी, आप मेरी सेवा में लगो। मैं शाम को आऊंगा क्लास में, टकाटक प्रसाद लेके चला जाऊंगा, बाकी सब काम आपको संभालना है ना? तो ये क्या भावना है? ये भक्तों की भावना है। भक्तों को खाली एक स्टैम्प पैड नहीं लगाना कि हम वैष्णव हैं, हम भक्तों को सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद को ये सेवा कितनी प्रिय है ग्रंथ वितरण की, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। 10-15 भक्त भी आते हैं, वो खाली टाइम देखते हैं, टिक टिक। जैसे स्कूल के बच्चे टाइम देखते कब रिसेस होगी, हम भागेंगे, 11 बजते, अरे बसो भागो। जैसे हमने कोई उनको उसमें लगा रखा है, कोई सोने की खान में काम करने लगा है, ऐसे भागते हैं। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, हमें सेवा करना है। आज हम सिटी लाइट में घर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और हमारा समय हो गया था 12:30 बजे, हमें निकलना था। लेकिन एक आखिरी घर में गए, जैन परिवार थे, अच्छे व्यक्ति थे, तो उनकी बेटी को थोड़ी इच्छा हुई भागवतम पढ़ने की, तो हमने पूरी ताकत लगा दी, 1 घंटा बैठे उसके घर में समझाने के लिए। फिर बाद में उसने भागवतम सेट रख भी लिया। फिर भी उसने बोला कि भाई साहब मैं कल बताऊंगा आपको, है ना? मतलब निश्चित नहीं है वो लेगा, और उसके विचारों से तो ऐसा लग रहा था वो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया, है ना? तो हमें समझना चाहिए कि हो सकता है कोई ग्रंथ ले या नहीं ले, वो हमारा प्रयास है कि हमें जो भगवान ने कैपेबिलिटी दी है उसको पूरा इस्तेमाल करना है। भगवान गीता जी में कहते हैं, ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश अभिधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्य से संचय। ये जो मेरा ज्ञान भक्तों को सुनाता है वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। तो इतना अद्भुत चीज है, हम जो इसको सबसे बड़ा लाभ
अगर कोई प्रचार में जाता है व्रतलालना माता जी, तो सबसे बड़ा लाभ किसको होता है? हैं? जो प्रचार करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ किन लोगों को होता है? खुद को। किसको? हमें खुद को होता है। उनका भी कल्याण होता ही है जिनको हम ग्रंथ देते थे, लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें हो रहा है, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं है। समझना चाहिए हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। आत्मा का 10,000वां भाग हम अपने आप को नहीं मांग रहे, मान रहे हमारी कीमत क्या है? क्या है हमारी कीमत? बाथरूम के दीवार पे जब मकड़ी का जाल होता है, हम एक फटका मारते हैं और छट देके मर जाता है। हम ऐसे मकड़ियां हैं, हमारी क्या कीमत है ना? हम क्या मारते हैं, वो बेगोन स्प्रे मारते हैं और मच्छर एक चढ़ गया। हम सब मच्छर हैं हम लोग। भगवान की प्रकृति में हमारी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हम सोचते हम नवाब हैं। शनिवार को तो टेप रिकॉर्डर पे लेक्चर चलता है, हम क्यों आएंगे सुनने के लिए? कितनी बजे टाइम शुरू होता है प्रसाद का? 8:45, तो हम थोड़ा टाइम पे पहले आएंगे, है ना? तो मैंने शनिवार का वीडियो देखा, कितने कम लोग थे भागवतम क्लास में, क्योंकि महाराज रेडियो पे बोल रहे हैं। महाराज की वाणी सुनने के लिए तो हमें ज्यादा लोगों को आना चाहिए। तो ये कैसा सेवा भाव है हमारा? हमें भगवान ने क्या कहा है? हमें भगवान ने ऐसा बोला कि जाओ अपने गुरु, अपने चाचा, अपने काका को मार दो। हमें भगवान ने ऐसा बोला है? ऐसा संदेश भगवान ने किसको दिया था सोनल माता जी? अर्जुन को दिया था, है ना? भगवान भी देखते हैं किस व्यक्ति को कैसा संदेश देना चाहिए। हमें ऐसा संदेश नहीं दिया, हमें खाली इतना दिया है कि आप भक्ति करो, प्रचार करो। वो भी हम नहीं कर सकते। तो कैसे हमें साक्षात्कार कैसे होगा कि हम इतने छोटे हैं, हम सेवा नहीं करना चाहते हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम समझें कि हमें अपना सब कुछ देना है। नंद, वो कौन सा श्लोक है? नंद नंदन नंद किशोर अर्पिलु तुआ मानस देह गेह जो किचु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मानस देह गेह, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, जो कुछ मेरा है मैंने आपको नंद किशोर दे दिया है। ये होती है शरणागति की भावना। भक्ति कोई पुण्य कार्य नहीं है कि हमने 16 माला कर दी, 1-2 घंटा हमने कुछ सेवा कर दी, हमारा कोटा पूरा हो गया है, बस। ये इसको पुण्य या इसको एक अनुष्ठान की तरह नहीं लेना चाहिए। ये हमारे प्राण हैं। हमें मन में ऐसा सोचना चाहिए, अगर एक ऐसा दिन आए कि जब मुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़े कृष्ण के लिए, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये मन में एक भावना रखनी चाहिए कि ऐसा भी दिन आ सकता है जब मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़े, मुझे अपनी धन, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़े कृष्ण के लिए, तो क्या मैं तैयार हूं? जबरदस्ती करना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। यद्यपि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति अभी तक खड़ी नहीं, लेकिन हमारे हृदय की भावना ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने हृदय में इतने सारे विनोद का फोन आ रहा है बार बार। हमने हृदय में इतने सारे रिजर्वेशंस रखे। रिजर्वेशंस मतलब समझ रहे हैं? रिजर्वेशन मतलब समझ रहे हैं? हमने अपने लिए इतनी सारी चीजें रखी हुई है कि हमारा हृदय नहीं खुल पा रहा है। कोई भी बात नहीं, मानस में नहीं खुल पा रहा, मन नहीं लगता है हमारा। हरे कृष्णा में हमें झपकियां आती है, या हम भागते कूदते हुए करते हैं। हम बंदर की तरह माला करते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पे यहाँ कूद रहे हैं। कभी देखा है बंदर को हमने? कभी यहाँ कूदता है, कभी वहां कूदता है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी बाइक पे, कभी रिक्शे में, कभी ऐसे कभी वैसे। तो मानस हमारा काम में नहीं है। देह मतलब शरीर को सेवा में लगाना चाहिए, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। और गेह मतलब घर में, अपनी संपत्ति में हमें सेवा नहीं देनी है।
नहीं, 500 रुपये से ज्यादा मत देना, महीने में इतना ही देना है बस, ज्यादा नहीं देना है, हमें सब कुछ दे देना है। ये भावना होनी चाहिए कि हमें सब कुछ दे देना है, ये जीवन कृष्ण को देना है, ऐसी भावना होनी चाहिए। हमें सब कुछ देना है। अगर हमारे गुरु हमें बोले कि जाओ बेटा कूद जाओ, तो कूद जाना है, ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन हम लोग हृदय को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हृदय को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बुद्धि शुद्ध नहीं हो पा रही है, बुद्धि शुद्ध नहीं हो पा रही है, तो ये सूक्ष्म तत्व नहीं समझ पा रहे हैं। सूक्ष्म तत्व नहीं समझने के कारण हमने अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। हम अपने आप को शरीर समझने के कारण प्रीति भोज में बड़े खुश हो जाते हैं, खिचड़ी कड़ी में खुश नहीं होते हैं, और ये जीवन चलता रहता है। तो इससे कैसे कोटि जन्मे कदे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम। तो ऐसे हम लोग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, मन दुश्मन है, मन को जबरदस्ती करना चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समझना चाहिए कि ये कोई आसान बात नहीं है, इजी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से एक ऐसे आचार्य आए हैं जिसने हमें प्रोसेस बहुत इजी करके दे दी कि एटलीस्ट कम से कम निरपराध पूर्वक 16 माला करो, भक्ति में उत्साह रखो, 64 से 16 रोज मंगल आरती करो। कितने लोग मंगल आरती नहीं करते हैं, हाथ खड़ा करें। तो इतने सारे भक्त मंगल आरती नहीं करते। हमारे अलग अलग सेंटर है जहां मंगल आरती होती है। गोपाल नगर में आप नहीं करते? अरे आप भी पूरे कार्टून है, उल्टी चीजें कर रहे हैं आज आप। मंगल आरती करते तो हाथ उठाते, बताइए। तो हमारे गोपाल नगर में मंगल आरती होती है, 24 नंबर चामुंडा रेसिडेंसी में मंगल आरती होती है, कड़ोदरा के सेंटर में मंगल आरती होती है, डिंडोली में इतनी सुंदर मंगल आरती होती है। तो हम अपने हिसाब से कोई भी एरिया में जा सकते हैं। हमें भक्तों के बीच में मंगल आरती करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम घर में तो करें। भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भगवान को दीपक दिखाना, भगवान को कुछ फूल देना, ये किसके लिए मुश्किल है? इसलिए हमें समझना चाहिए ये चीजें अव्यक्तोयम, ये आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा का साइज 10,000 हिस्सा। ये चीजें तभी समझी जा सकती है जब हम अपना जीवन भगवान को समर्पित करें। और अगर नहीं करना है तो माया की लात खाने के लिए हम तैयार हैं। कांस्टेंट कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कांस्टेंट कृष्ण का स्मरण। कहीं भी भगवान गीता जी में नहीं कहते हैं कि 16 माला कर लो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तो प्रभुपाद की कृपा से हमें आदेश मिला है ना। आचार्य के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो भगवान को हमें कम चीजों में प्राप्त करवा देते हैं। ये आचार्य की अथॉरिटी होती है, वो भगवान से आदेश लेके आते हैं, है ना। भगवान ने क्या कहा है गीता में? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याहं सुलभो पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो हमेशा मेरा नित्य स्मरण करता है, कभी भी नहीं भूलता है, वो उसके लिए मैं सुलभ हूं। 1728 बार 16 बार। लेकिन हम लोग कैसे हैं? पत्थर के सनम, एक गाना था, हम पत्थर के सनम हैं, हमें ये सब चीजें हिला नहीं सकती। हम ऐसे पत्थर के हैं कि हम समुद्र की लहरों से लड़ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। भागवतम में 7:45 कितने भक्त आते हैं बताइए? 7:45 जय राधा माधव करने वाले कितने भक्त होते हैं? एक रंजीत होता है, एक सुरेश जी होते हैं, एक दो भक्त हो गए, मनुष्य प्रभु होते हैं। कौन? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, रंजीत होता है, सुरेश जी होते हैं। क्यों नहीं आते हम जय राधा माधव गाने में? इतना अच्छा हमें भागवतम क्लास का अवसर मिलता है। अपने बीच में सेंटर में हमारा एक सेंटर है जहाँ पे सब आसपास लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं। 7:45 मंगल जय राधा माधव करें, साथ में कीर्तन करें, फिर हम भागवतम क्लास करें। लेकिन हम लोग कब आएंगे? जब भागवतम क्लास शुरू होगी, श्लोक शुरू होंगे, जब समझाना शुरू होगा तब आएंगे। क्यों नहीं 7:45 आ सकते हैं?
हम भगवान को मिनिमम देना चाहते हैं, मैक्सिमम किसके लिए रख रहे हैं? हमारे लिए। मिनिमम किसके लिए? भगवान के। ऐसे लोगों में इतने आसन में तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अपना धन, अपनी शरीर, अपना मन, सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए, तो ही आत्म तत्व समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः ये अदृश्य है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप छोटी से छोटी चीज को भी देख लेता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता है? हंसुत को है क्या? साइज। हाँ, आत्मा का साइज छोटा है। दूसरा क्या कारण है कि माइक्रोस्कोप किसने बनाया है? इंसान ने। इंसान में कितने दोष होते हैं? 4। तो माइक्रोस्कोप में कितने दोष हुए? 4। जो दोष वाला व्यक्ति कोई चीज बनाएगा उसमें दोष होगा नहीं होगा? तो माइक्रोस्कोप में दोष है, तो दोष वाली चीज से हम शुद्ध चीज को कैसे देख सकते हैं? इसलिए माइक्रोस्कोप अपने आप में संपूर्ण नहीं है आत्मा देखने के लिए। कौन से 4 दोष होते हैं अचल प्रभु हमारे में? बताइए, कौन से 4 दोष होते हैं? हमें खीर खाने का शौक है। दूसरा बताइए। अपूर्ण इंद्रिया। अपूर्ण इंद्रिया एक। दूसरा आप करुणा शक्ति माता जी। दूसरा दोष क्या है? बोलिए प्रति जी माता जी। हम भ्रम में रहते हैं, हम धोखा देने की वृत्ति है, और त्रुटि करते हैं। हम गलतियां करते रहते हैं। दूसरा, हम भ्रम में रहते हैं। तीसरा, हमारे में धोखा देने की प्रवृत्ति है। और चौथा, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसलिए हम कोई भी चीज इनसे बनाएंगे उनमें 4 डिफेक्ट आएंगी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूक्ष्म दर्शित यंत्र से भी आत्मा को नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये अदृश्य है। भगवान के रूप को हम देख सकते हैं? भगवान के रूप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो भी आध्यात्मिक है। इसलिए भगवान कृपा करके हम अपनी जड़ आंखों से देख सकते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके हमें अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि हम देख सकें। भगवान भी पूर्ण आध्यात्मिक। आध्यात्मिक चीजों को हम इन शरीर की इंद्रियों से नहीं देख सकते, इसलिए अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये किस बात पे कह रहे हैं? ये अचिंत्य पे कह रहे हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आत्मा का अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं दिखता या हम नहीं समझ सकते इसलिए आत्मा है ही नहीं। आत्मा का अस्तित्व है। कैसे समझेंगे? श्रुति के द्वारा। श्रुति में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा है। एक होती है श्रुति, एक होती है स्मृति, है ना। श्रुति मतलब वेदों को श्रुति कहा जाता है, और पुराण है ये सब स्मृति कही जाती है। गीता है, पुराण है। गीता उपनिषद में आता है, बाकी महाभारत है, भागवत है, ये सब स्मृति में आते हैं, ये पुराण में आते हैं। तो श्रुति स्मृति के आधार पे हम समझ सकते हैं कि आत्मा है, लेकिन खुद की होशियारी से हम नहीं समझ सकते, इसलिए कहा गया अचिंत्य है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं। यद्यपि सत्य है, लेकिन हम समझ नहीं सकते, इसलिए हमें श्रुति की बात को स्वीकार करना चाहिए। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण क्या है? माता है। माता ही बता सकती है बच्चे को कि तुम्हारे पिता कौन है, ऐसे और नहीं साधन से पता चल सकता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय, किसके अतिरिक्त? वेदाध्ययन, शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है शास्त्र को पढ़ना, है ना, स्वाध्याय करना नियमित रूप से। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम ग्रंथ पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे,
जितना ज्यादा पढ़ेंगे हमारी बुद्धि शार्प होती जाएगी और हम आत्मा को समझ सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप शरीर में रहते हुए भी समझ जाओगे कि हम आत्मा हैं, है ना। और डर नहीं लगेगा, मृत्यु आते हुए भी हमें डर नहीं लगेगा, हमें लग जाएगा कि हम नहीं मरने वाले हैं। ये ऐसा दिन भी आ सकता है अगर हम चाहें तो, अगर हम नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करें, नियमित रूप से इतना ज्यादा हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी कि हम समझ जाएंगे कि हम शरीर से अलग हैं। लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 2 दिन नहीं किया, 3 दिन किया 1 दिन नहीं किया। हम लोग ऐसा करते हैं क्या खाने में ऐसा करते हैं, रोज कितनी टाइम चाहिए हमें खाने को, दिन में 3 टाइम चाहिए, है ना। उसमें कोई समझौता नहीं करते हैं। लेकिन रीडिंग में समझौता करते हैं। क्यों करते हैं रीडिंग में? नरेश जी बात सही है, 2 दिन पढ़ते हैं 1 दिन नहीं पढ़ते हैं, सही बात है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 साल में 1 भी दिन मिस नहीं किया ग्रंथ पढ़ना? 1 साल में पिछले 1 साल में 1 दिन मिस नहीं किया, हर रोज पढ़ा। कौन ऐसा व्यक्ति जिसने कभी छोड़ा ही नहीं? कितने भक्त हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7, आप बता दें 1 साल में छोड़ दिया बीच में? तो हमें छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है नियमित रूप से, है ना। तो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये सब चीजें इतनी जरूरी है समझने के लिए। कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। एक महाराज हैं जिन्होंने 108 बार चैतन्य चैतन्य पढ़ लिया। कितनी बार? कौन है? उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सन्यासी महाराज है, प्रभुपाद के डिसाइपल है। 108 बार चैतन्य चैतन्य। समझ रहे हैं बात को? इतनी उनमें गंभीरता है। अब तो शायद 50 साल से ऊपर हो गया उनको सन्यास, मतलब प्रभुपाद के शिष्य। 1975-74 की बात है। पूरे 50 साल से रेगुलर रीड कर रहे हैं, 50 साल से। तो ये ऐसी भावना है हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। जैसे हमने शादी के पहले वचन दिए थे अपनी पत्नियों को, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, वैसे हमें वचन देना चाहिए, मैं आपके ग्रंथ बिना पढ़े नहीं रहूंगा, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। चाहे रात हो जाएगी, सोने से पहले भी अगर दिन भर नहीं पढ़ा तो कम से कम 2 पेज तो पढ़ लूं, 5 पेज तो पढ़ लूं। जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि हमें करना है, हमें पढ़ना है। इसलिए इसमें कहा है कि वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है, अचिंत्य है। मतलब आत्मा चेतना है और चेतन है ना। चेतना है और चेतन। चेतना मतलब आत्मा का लक्षण क्या है? शरीर में हम कैसे पहचानेंगे कि आत्मा है? चेतना के द्वारा, है ना। चेतना मतलब समझ रहे हैं, कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना के द्वारा हम समझेंगे कि शरीर में आत्मा है। तो आत्मा चेतन भी है और चेतना भी है। आत्मा स्वयं चेतन है, जड़ नहीं है, और आत्मा के कारण ही हमारे शरीर में चेतनता है। शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, हमें कुछ दर्द होता है ऐसे, है ना। तो इसका मतलब शरीर में चेतना है, मतलब आत्मा है। कभी देखा है आपने आत्मा का ताकत कितनी है? देखिए आपने, हाथी कितना रोज खाता है? 40-50 किलो। हम कितना खाते हैं? 2-4 किलो खाते होंगे। 2 किलो, मुझे नहीं पता कितना होता है। हंसू 2 किलो होगा 2 किलो भी नहीं, बस इतना ही होता है, बस इतना ही खाते हैं अपने। अब देखिए हम लोग 250-300 ग्राम, आधा किलो खाते हैं, और हाथी कितना खाता है? 40-50 किलो। हम दोनों में क्या है? हाथी के शरीर में आत्मा का साइज कितना बड़ा है और हमारे शरीर में आत्मा का साइज कितना बड़ा है? बताइए स्वर्गवासिनी माता जी, साइज में कितना अंतर है? सेम ही है ना। देखिए आत्मा की शक्ति, देखिए हाथी के शरीर को भी चला रही है,
है ना, ब्रह्मा के शरीर को भी चला रही है। एक छोटी सी आत्मा में कितनी शक्ति है ना, क्या शक्ति है। शरीर से निकलते ही शरीर बिल्कुल लाइफलेस हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उजड़ा हुआ चमन हो गया। ये कोई कोई शरीर को देखना भी पसंद नहीं करता है बिना आत्मा के। तो आत्मा की सुंदरता देखिए, क्या अद्भुत भगवान के अंश की क्वालिटी बता रहे हैं हम, तो ये आत्मा के गुण बता रहे हैं। आत्मा में कितना प्रकाश होता है ना। जैसे शिशुपाल का वध किया तो सबने देखा कैसे शिशुपाल की आत्मा भगवान के शरीर में प्रवेश करती है ना, क्या चमक होती है आत्मा में। तो ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान में अपने मन को लगाएंगे, अपने आप हमारे चेहरे पे चमक आ जाएगी। आत्मा की क्वालिटी शरीर में प्रकाश करेगी, है ना। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि आत्मा की इतनी अद्भुत शक्ति है। यद्यपि छोटा सा कण है लेकिन कितनी शक्ति है। हाथी के शरीर को चला रही है, देवताओं के शरीर को चला रही है। एक चींटी के शरीर में भी वही आत्मा है, मनुष्य के शरीर में भी वही आत्मा है, और हाथी के शरीर में भी वही आत्मा है। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, ये अविकार्य पे बताया जा रहा है। आत्मा शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अधिक अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। तो कितनी आत्माएं इस जगत में, कितनी आत्माएं हैं? अनंत अनंत आत्माएं हैं। लेकिन आत्मा की क्वालिटी कितनी है? कितनी है? एक या दो? दो है ना, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमेशा रहेगी, इसमें कोई विकार नहीं आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा और परमात्मा एक हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है। परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं और आत्मा खाली एक ही शरीर में रहती है। आत्मा ज्यादा शरीर में नहीं रह सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि बार बार इन चीजों को पढ़ना, बार बार इन चीजों को वेदों में शास्त्र में दोहराया गया है कि आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्यों? जितना बार बार सुनेंगे उतना हमें बार बार सुन के समझ में आएगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कैसे ना कैसे इस चीज को समझने के लिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। हमारा इस भौतिक जगत से असली सचमुच कोई संबंध नहीं है। इसकी एक सबसे शुरुआत की सीढ़ी बताऊं मैं आपको समझने के लिए, जिससे आपको समझने में जोश आएगा, एक उत्साह आएगा। एक उत्साह होना चाहिए ना, कोई चीज को जानने का उत्साह होना चाहिए। जैसे अभी हमें पता चलेगा कि अगर प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है तो हमें उत्साह आ जाएगा, हमें प्रसाद लेना है। तो कैसे उत्साह आएगा? वो उत्साह सबसे पहले तब आएगा जब हम ये सोचें या ये समझें कि जो भी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में प्राप्त करने का, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हम अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, अपने धन से, समय से जो कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे साथ शरीर छोड़ने के बाद नहीं जाएगा, वो यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। तो हमें कौन सा प्रयास करना चाहिए? जो हमारे साथ जाए। ये बातें सुनने से उत्साह आएगा कि हम टाइम किस में वेस्ट कर रहे हैं। जो चीजें यहीं रह जाएगी उसके लिए हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या इंस्पिरेशनल, ये हमें प्रेरणादायक हमारे स्टेटमेंट है कि हमें समझना चाहिए कि जो चीज हमारे साथ जाएगी उसके लिए प्रयास करें, जो चीज यहाँ रह जाएगी उसके लिए हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं। सब यहाँ रह जाएगा, शरीर छोड़ते ही सब कुछ यहाँ रह जाएगा। सब कुछ, हमारी हीरो होंडा टू व्हीलर सब कुछ रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो हमें आत्म तत्व जानने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। हमें लगेगा चलो आधे घंटे का टाइम है, चलो मैं गीता पढ़ लूँ,
चलो 15 मिनट का टाइम है, चलो मैं 2 माला कर लूं। हमें भगवान से जुड़े रहने में अच्छा लगेगा। और यही 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में है, अद्भुत श्लोक है। निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्य मतलब नित्य हमें अध्यात्म में रहना पड़ेगा। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्य, नित्य अध्यात्म में डूबे रहना चाहिए। इसे कहते हैं वास्तव में जिज्ञासु व्यक्ति, जो वास्तव में साधक बनना चाहता है ना। साधक का एक क्वालिटी क्या होती है गंगा माता जी? साधक का एक गुण क्या होना चाहिए? साधक का एक गुण होना चाहिए कि समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये साधक का एक गुण होना चाहिए कि एक क्षण भी बर्बाद ना हो। अरे हम समय की बर्बादी करेंगे तो भौतिक जगत में भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है महेंद्र जी। आपको ऑफिस जाना है सुबह 10 बजे, 12 बजे पहुंचोगे, सेठ जी कब तक आपको रखेंगे बताइए, है ना। भौतिक जगत की चीजें भी हम टाइम पे प्राप्त नहीं कर सकते अगर हमें समय की कीमत नहीं है, तो आध्यात्मिक जगत की चीजें कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। इस पे समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा